आज मेरे साथ है दिल्ली के दो भाई, एक तो है मेरे बड़े भैया अंकुर सर और मेरे साथ है दूसरे कौस्तुभ। ये हमारे बड़े भैया है। गाली वगैरह थोड़ा कम देना, ठीक है, बट इसकी जबान नॉट सेफ फॉर वर्क। नॉट सेफ फॉर वर्क। थोड़ा सा दिक्कत है बेंच मतलब क्या आपने भाई आइंस्टाइन के सामने लाल सिंह चड्डा डाल दिया है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सुबह यूज करना शुरू करते हो और सोने से पहले भी यूज करते हो। बहुत गलत चीजें आ रही भाई अब दिमाग में। अंशुमन को ऐसा जानता है जो उसे नहीं जानना चाहिए। अगला प्रोडक्ट अंकुर सर, माफी चाहूंगा, ये है क्यूरेक्स कॉन्डम। रुचि, तुम अगर ये वीडियो देख रही हो, मेरा इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने लास्ट कब खरीदा था मुझे कोई आइडिया नहीं। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ व्हाट द बक। आज मेरे साथ है दिल्ली के दो भाई, एक तो है मेरे बड़े भैया अंकुर सर। अंकुर सर, वेलकम टू द शो। यार भैया बोलना बंद कर देना, सर बोलना बंद करना, अंकुर बोलना पड़ेगा प्लीज प्लीज। तभी अंकुर सर, अंकुर भैया क्या बोल। अच्छा भैया, अंकुर भैया, ठीक है अंकुर भैया। और मेरे साथ है दूसरे दिल्ली के नए भाई कौस्तुभ। कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया, बस आया हूँ ऑफिस से, बढ़िया चल रहा है। अंकुर भैया, आपने इनके वीडियोस देखे? हाँ मैंने देखे हैं यार, देखे हैं मैंने देखे हैं, मैंने आपका कंटेंट देखा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को तो कौस्तुभ ये हमारे बड़े भैया है, इनके साथ है ना गाली वगैरह थोड़ा कम देना, ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ भैया। मैंने अपने तरफ से कोशिश कर ली है जितना हो सकता है, पर इसकी जबान नहीं नॉट सेफ फॉर वर्क भाई। हाँ नॉट सेफ फॉर वर्क। थोड़ा सा दिक्कत है बेंच मतलब शुरू हो चुका है सर, लेकिन बड़े सर से आती तो है भाई मुझे ना, बड़े भाई वाली मतलब गाड़ी कौन सी लेनी है, सोना क्या लेना है, हमेशा सर को सबसे सारी वीडियोस में सर सब पता चल जाता है, मैंने देखा। 4-5 साल से बना रहे फाइनेंस के वीडियोस, ठीक है, और आज यू आर द अंडरडॉग, ठीक है। आज फाइनेंस बिजनेस मार्केटिंग का क्विज है। हाँ, और बताओ, और मेरे सामने मैं सर क्या कम्पीट में कर रहा हूँ। अरे तुम सेल्स में हो, इंजीनियरिंग करी हुई है, इतने बढ़िया कॉलेज से हो, कंपटीशन वैसे ही बहुत ऊपर जाता है। हाँ सर, मैंने तो 10-12 कंपनियां खोली है ना, मैंने तो 10-12 कंपनियां है मेरी, ISB से पढ़ा हुआ है। या आपने भाई आइंस्टाइन के सामने लाल सिंह चड्डा डाल दिया है। बट अच्छे से खेल, ठीक है, क्योंकि जो भी जीतेगा, ठीक है, आज का उन्हें मिलेगा हमारे गिफ्टिंग स्पॉन्सर द गुड रोड गिफ्टिंग की तरफ से एक एक्सक्लूसिव हैम्पर। अरे वाह, ठीक है। और जीतने के लिए सबसे पहले आपको घंटी बजानी शुरू करनी है। गेम में 5 राउंड। पहले राउंड का नाम है घंटी राउंड। आपके सामने एक एक करके मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है। सवाल का जवाब अगर आता है तो आपको घंटी बजानी है और आंसर देना है। हर सही जवाब के मिलेंगे 10 पॉइंट्स, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। अगर आपने घंटी बजाया, आंसर अगर आपका गलत हो गया, फिर कौस्तुभ अगर तू आंसर देता है 5 पॉइंट्स फॉर यू। अच्छा, नेगेटिव नहीं है ना, नेगेटिव अभी तक नहीं है। ये तो याद दिला दिया, आप सारे तुक्के पड़ेंगे। याद आएगी, जेई की याद आ गई। जेई की याददाश्त वापस आएगी एंड तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट व्हाट द बक दिल्ली एडिशन। पहला सवाल, विच कंपनी स्लेटेड टू एंटर द निफ्टी 50 इंडेक्स इन मार्च 2025? इनमें से कौन सी कंपनी 2025 में निफ्टी 50 में एंट्री ले सकती है? पेटीएम, जोमैटो, नाइका या पॉलिसी बाजार? अंकुर भैया बताइए। जोमैटो, इज दैट योर फाइनल आंसर? यस। क्या ये गेस्टिमेट है कि आपने पढ़ा है इसके? नहीं, पढ़ा था। That is the right answer. भाई ये तो सर, ये उदित नारायण के साथ तुम रेणु मंडल लिखाओगे। कैसी बात है यार, ये तो पढ़ा ही होगा उन्होंने यार, ये कैसी स्टॉक्स की 150 वीडियो। Zomato is the right answer दोस्तों। It is a very big deal कि एक कंपनी जो सिर्फ 10-12 साल पुरानी है, सेंसेक्स 30 जो इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है, उसमें डेब्यू करेगी। सर बिल्कुल, मेरे जैसे लोग हैं, जोमैटो आएगा ही भाई। मतलब मैं तो सर फूड डिलीवरी, मतलब मैं तो 10-10 बार खाता हूँ यार दिन में। और आपका कैसा है? डू यू ऑर्डर रेगुलरली? नहीं बिल्कुल नहीं, बट ब्लिंकिट ऑब्सेशन है। ब्लिंकिट ऑब्सेशन है, ये तो है। मतलब ये तो लिटरली हो गया कि एक अंडा भी अगर मिल जाए तो खा लो।
मंगा लो। और डिलीवरी फी बचाने के लिए 4 डाइट कोक भी आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वो सब आ जाते हैं एक सब साथ। होता है। और वो मन भी करता है कि 8 मिनट में तू पहुंच भाई जल्दी। तुम देख रहे होते हो देख रहे होते तुम, like इतने तुम ऑब्सेस्ड हो और वेले भी देख रहे हो। यू ऑलमोस्ट फील लाइक कि अगर वो 8 मिनट तक नहीं पहुंचेंगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। जीत हो जाएगी, लेकिन कुछ होने नहीं वाला है। Yes. पर वो डोमिनोज के आधे घंटे वाली याद है। तुम्हारे टाइम पे तो नहीं था ना? नहीं था। था क्या? हमारे टाइम पे था। था था। हमारे टाइम पे तो 30 हमने मिनट में- बहुत उसको फ्रॉड मचाया है। बहुत मचाया फ्रॉड। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा ला रे बाबा फ्री ला इंडिया में सबसे पहले यही ढूंढते कि इसमें फ्रॉड कैसे करें। ये तो थोड़ा सा है बहुत कि- देखा है। टाको बेल में 99 रुपीस का अनलिमिटेड पेप्सी Unlimited Pepsi। ठीक है, दिल्ली में भी लॉन्च किया। एक ग्लास में 6 लोग हाँ। 2-3 घंटे के लिए पेप्सी पिए जा रहे हैं। हाँ। बंद करना पड़ा। हाँ तो मेरी सीसीटीवी क्यों देख रहा है भाई? यस आ गया। अगला सवाल एक ऑडियो राउंड है। ऑडियो राउंड, आपके सामने एक जिंगल बजेगा, एक कंपनी के ऐड का जिंगल। आपको बताना है कौन सा ब्रांड है। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो। नेरोलैक। यार एशियन पे ये तो पता था। हाँ, ये तो पता पता था। था। ये तो पता था। बीप आने से पहले ही आपने नेरोलैक बोल दिया। वाह, बहुत ही बढ़िया। काफी सालों से, करीब 15-20 सालों से उन्होंने इसी के अलग अलग वर्जन्स बनाए हैं। अच्छा। और ये नेरोलैक का जिंगल है। पहले कैसा था? यही था। ये मैं सिर्फ उम्र की वजह से जीता हूँ। इंटेलिजेंस की वजह से नहीं जीता हूँ। मैं 20 साल से यही सुनता आ रहा हूँ। हमारे पास तो एशियन पेंट्स की बाल्टी है बस सर। हाँ, यही होता है। हाँ एग्जैक्टली वही होती थी। और वो बाल्टी कभी कितना भी कोशिश कर लो वो टूटेगी वो नहीं। नहीं टूटेगी। उसमें पेड़ हो गए हैं, वो तब भी नहीं टूटी है। सही बात है। देखिए अरे रील ऐसे उसके कॉन्डम बनाने चाहिए, मतलब सॉरी क्या। अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। विच इंडियन इलेक्ट्रिकल कंपनी वाज स्टार्टेड बाय हवेली राम गांधी? क्या है सर, मुझे भी जानना है। हैवेल्स। दैट इज करेक्ट। Correct, oh भाई दैट साहब। इज करेक्ट। भाई साहब सर आप तो घंटी, मैं उधर रख दूं घंटी। हवेली राम गांधी ने ये कंपनी शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद 1970 में उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे किस्मत गुप्ता, उन्होंने ये कंपनी खरीद ली 7 लाख रुपए में, और आज वही हैवेल्स के ओनर है, प्रमोटर है। और वो बंदे हवेली, अब क्या उनके बच्चे नहीं गाली देते? नहीं, वो हवेली में बैठे हैं। सर इसकी भी वीडियो बन सकती है। इसकी भी वीडियो बन सकती है। सोचो, अगर- 1971 में 7 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते तो आज कितना कितना होता। और देखिए कि QRG ने कितना, उनको कीमत राय गुप्ता QRG बोलते हैं। अच्छा। तो हाँ उन्होंने कितना बना लिया। उनको तो अब तो उनके हॉस्पिटल्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। चलिए, अभी और 4 राउंड है, ठीक है। हाँ, बहुत है। और उन राउंड्स में कई बार जो होता है ना एनर्जी एक यंगस्टर का, वो एक्सपीरियंस से ऊपर काम कर साफ सकता है, पलटेगा। ठीक है। अगला सवाल, एक फंडा, एक फोटो देख, ठीक है, और इससे आपको फंडा बताना है कि ये क्या है, ये कंपनीज क्यों एक साथ एक लिस्ट में है। मेरे फोन में सारी एप्स। इंटरेस्टिंग। अच्छा, देयर इज अ कॉमन लॉजिक टू ऑल ऑफ यस, ये सारी कंपनीज का एक फंडा है। इसमें सिर्फ न्यू एज कंपनीज नहीं है, थोड़ी पुरानी कंपनीज भी है, जैसे HDB फाइनेंशियल्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, और नई बहुत सारी कंपनीज भी है। जेप्टो गेस लेता हूँ क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है। बताइए। क्या ये सारी एक कॉमन इन्वेस्टर की कंपनीज हैं? नो, HDB फाइनेंशियल, क्योंकि ये तो पुरानी कंपनी है। या ओ भाई, हिंट है क्या इसमें? हाँ ठीक है, 2025 इस साल कुछ होने वाला है। ओ NSE में इन्वेस्ट होने वाली सारी स्टॉक में। IPO IPO आने वाला है। That is the अरे, right अरे, answer. सर, thank you, आपने गलत दिया सर। थैंक यू भाई। Very मैं जा रहा हूँ nice. फिर, अब मैं जीत। स्मार्टर। That is the right answer. It is expected कि ये सारी कंपनीज का 2025 में IPO आने वाला है। अच्छा, ठीक, 5 पॉइंट्स हो चुके हैं, खुल गए। हाँ, बस भूल गया Congratulations. आप। सर तो आपने इज्जत रख दी मेरी, नहीं तो घर में ऐसे दिखाते तो बहुत ही बेवकूफ है। अभी तो बहुत लंबा है, तो देखना अभी बहुत आएगा मौके आएगा, मिलेंगे। बहुत चांस आएंगे। बहुत मौके मिलेंगे। अगला सवाल ये है घंटी राउंड का आखिरी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अ सेबी रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर सोल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ परचेज? 10%, 25%, 50%, 100%? 50।
Is that your final answer? Yes. That is correct. That is correct. ये कैसी बात है? तू करेक्ट है तो ये सरप्राइज क्यों हो रहा है? सचिन तेंदुलकर से बोला कवर ड्राइव कार से मारते हो, ओ वाह ऐसा तो पता है ज्यादातर लोग क्यों म्यूचुअल फंड्स एक साल के अंदर बेचते हैं? घर में कुछ दिक्कत होगी। दिक्कत आती है, बाकी जगह सेविंग्स नहीं है तो म्यूचुअल फंड बेचना पड़ता है। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है उन म्यूचुअल फंड्स को जल्दी बेचा जाता है क्योंकि सेविंग्स नहीं है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से पहले 3 से 4 महीने अपने खर्चे एटलीस्ट साइड में बैंक अकाउंट में रख। और ये 3 से 4 महीने के पैसे कैसे कमाने? इन्वेस्ट ना करके ना। हाँ वही है। अब जैसे SIP चल रही है, हाँ पर इमरजेंसी फंड है तुम्हारे पास? हाँ मतलब पापा मम्मी तो हैं। अरे हंसेंगे लोग। और तेरे केस में तो आसान भी है पैसा बचा। यू हैव 2 careers, 2 multiple income sources, है ना? बहुत तो दिनों तक नहीं, जिस हिसाब से मैं काम कर 6 बजे आ रहा हूँ मैं ऑफिस टाइमिंग्स में। नहीं होगा। तो ये समझना कि 1 income source should be your savings थोड़े टाइम के लिए। यार ये पहले बता दो ना, मैंने नोटिस डाल दिया भाई अपनी। सर मैंने छोड़ रहा, मैं सोचा था स्टैंड अप पे करूंगा, बट आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग। अच्छा, फुल टाइम वो। सर मतलब करके देखते ना एक बार। बिल्कुल यार, बनता है। अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? वही सबैटिकल लिया है, इसलिए पैर पकड़ना तो बहुत बढ़िया, आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं पकड़ लूंगा पैर, है ना? लेकिन अगर तेरे पास म्यूचुअल फंड्स है, ओके, और इमरजेंसी फंड नहीं, और कोई कारण से अगर पैसों की जरूरत है, तो आज टाइम फॉर आवर स्पॉन्सर, ठीक है? Yenmo, ठीक है? स्मूथ देगा कितना डाला अंजुमन ने? बहुत स्मूथ था, एकदम वक्त पे सही एंट्री मारी। बहुत ही बढ़िया है तो प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। Instead of selling your mutual funds, you can take a loan against the same mutual funds using the Yenmo app at a fixed interest rate of 10.5%. बाकी जगह बैंक्स या NBFC से पर्सनल लोन लेगा 15%, 20% या फिर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, बट इस केस में 10.5% फिक्स्ड। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर तेरी इनकम ज्यादा है मेरी इनकम कम है तो हमें अलग इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। 10.5% है फिक्स्ड। ठीक है, जब तक लोन ले रहा है यू हैव एन ऑप्शन टू ओनली पे द इंटरेस्ट एवरी मंथ। ठीक है, और जब भी प्रिंसिपल बच जाए वो प्रिंसिपल आप टेन्योर के बीच कभी भी पे कर सकते हो। नो प्री पेमेंट चार्ज, नो फोरक्लोजर चार्जेस। डोंट गो ब्रोक, गो Yenmo, ऐसे करके कर दे। डोंट गो ब्रोक, गो Yenmo। ब्रांड एम्बेसडर, चेक आउट Yenmo। पहला राउंड हो चुका है। ठीक है, फन यार। इस राउंड में स्कोर है 40 और 5। ठीक है, मत बताना ऐसे, है ना? टीचर जैसे वो नहीं करते, टीचर लोग बताते नंबर 99, 31। नहीं, ये है कमबैक। ये अभी कमबैक एरा है। ठीक है, इसमें जम्बल्ड वर्ड्स मिलेंगे, 10 अलग अलग एनाग्राम्स मिलेंगे। ओके, हर एक वर्ड के बाद मैं आपको कैटेगरी भी बता दूंगा कि ये एक शख्स है, ये एक कंपनी है, ये एक फाइनेंस टर्म है। घंटी बजाइए, गेस करें। सही जवाब के 10 पॉइंट्स, अगर बाद में घंटी बजाओगे तो 5 पॉइंट्स। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, पहला एनाग्राम, ये एक धन। बिटकॉइन माइनिंग। मैं सर की घंटी देखी, मैं पहले ही कर दो। गलत, एग्जैक्टली गलत तो है ही नहीं। 10 पॉइंट। देखो पता चल गया कि इसका फितरत कहाँ है, किस तरफ है। म्यूचुअल फंड वाला आंसर नहीं आया। सर आएगा, बिटकॉइन माइनिंग। अगला एनाग्राम, ये कंपनी है। जगुआर। करेक्ट आंसर। बैक। अगला एनाग्राम, ये एक बिजनेस पर्सनालिटी है, इंडियन बिजनेस पर्सनालिटी। कौन सा सिंह है ये? विनीत सिंह है सर, शायद नहीं, कॉस्ट विनीता सिंह। ये जीत गया एनाग्राम। सर करता रहता हूं ना, इतने सारे आई एम नॉट अ रोबोट करे ना मैंने। अगला, ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है तो सर ही बता पाएंगे, और सबके पास ये होना चाहिए। सम इंश्योरेंस। कुछ एक और हिंट, एक और हिंट, फर्स्ट वर्ड ही दे दो, सेकंड हम कर देंगे। इसका मैं देता हूँ कि इसमें ये इंश्योरेंस तब लिया जाता है जब या तो चोट आती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगला, ये एक ब्रांड है, ये एक यूनिक्लो। ओह मैं बोल रहा हूं। वेरी नाइस, गुड वन, वेरी नाइस। ली उसी के है सर। अरे वाह। ये एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही, ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर है।
इन्होंने किताबें लिखी है, इनका बहुत ही फैला हुआ रिचर्ड ब्रांसन। नाइस, वेरी नाइस। अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट। यस। गधा समझ रहा था मुझे। ये नहीं, यही इसी ने तो तुम पे सट्टे मारे थे, पूरा लगा रहा था। बोला था मौका मिलेगा और मौका आ चुका है। सर आज ही देख रहा था ये वाली वीडियो, तभी तो मैंने कहा भाई आज सब मेरा वैसे हो रहा है जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर में नहीं जीतता वो, है ना, कि सारी चीजें मिलके, स्टोरीज वैसी ही हो पूरी रही है। कायनात मिलके तुम्हें आज जिता के जिताना रहेगी। चाहती है। इस राउंड में अभी तक 7 एनाग्राम आए, और 6 ये ले गए। 6 ले गए। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, काया पलट चुका है। अगला, ये एक मीडिया कंपनी है, मीडिया कंपनी तो नहीं बोलूंगा, मीडिया कलेक्टिव है। पहला तो 2 है सर। अरे वाह, मैं द तो इथीरियम समझ रहा था, पर ठीक है, दो ही निकला। द ऑन सेट्स। मैं एक विजुअल हिंट दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। इसका लोगो ये है, ठीक है। ये विजुअल लोगो, ये थंबनेल बन गया आज का। थंबनेल यही है, Thumbnail तो हाँ, बन थंबनेल यही है। थैंकफुली ब्रश करके आया हूँ। थैंकफुली ये ब्रश एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कोई? नहीं, ये परफॉर्म करती है। आर्टिस्ट रॉक करती है क्या ये? यस, ब्रिटिश। ऑर्लिंग। इनका मर्च भी बहुत बिकता है इंडिया में भी। रोलिंग स्टोन्स। करेक्ट Oh, आंसर, the Rolling Stones, the Rolling Stones, very nice, Answer. very nice. और उनका वो साइकेडेलिक टंग जो है वो है। हाँ, अच्छा, अबे correct, हाँ, correct, यार। correct, ये very तो nice. मतलब आप सुनते थे रॉक वैसे? हाँ हाँ, मतलब इतना नहीं सुना है, बट इतना तो सुना है कि पता होना चाहिए। मुझे लगता है सर वही मार्केट जैसे रिपीट होती है ना वो अजय वो वापस से वो वाले बॉब कट्स आर कमिंग बैक एंड ऑल दैट। कपड़े भी सारे वही है जो फ्रेंड्स में पहनते थे, वही हम वापस पहनने लगे हैं। इट्स लाइक अ 20-year साइकिल, जब पिछली वाली चीजें एकदम याद आ जाती हैं कि ग्रामाफोन पे म्यूजिक सुनेंगे। क्यों भाई, कर ले स्पॉटिफाई? नहीं, सडनली कूल। बट अब सेकंड हैंड को अब सेकंड हैंड नहीं बोला जाता, हाँ, प्री ओन्ड, प्री लव्ड, विंटेज। प्री लव्ड प्री-लव तो थोड़ा शेडी लग रहा है। सर ऐसा होगा कि आई एम एक्चुअली प्री लव्ड सर। आई एम प्री लव्ड बाय 3 कंपनीज सर, बाय द वे। अच्छा तरीका एक्सपीरियंस बोलने बोलने का। यस। अगला एनाग्राम, नरेंद्र मोदी। अरे करेक्ट आंसर। कैटेगरी बोलने से पहले ही आपने बता दिया। अगला, ये एक आखिरी एनाग्राम है। दिस इज एन इंडियन कंपनी। बहुत ही फेमस कंपनी, भारत के आधे से ज्यादा लोगों को इस कंपनी के बारे में पक्का पता है। 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं उनके। किस चीज में? एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सुबह यूज़ करना शुरू करते हो और सोने से पहले भी यूज़ करते हो। बहुत गलत चीजें आ रही भाई अब दिमाग में। मैं क्या करता हूँ, तू क्या करता, बहुत अलग बात है भाई। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ सुबह। तू जो कुछ भी करता है उसमें भी ये चीज का इस्तेमाल होगा। अंशुमन को ऐसा जानता है जो उसे नहीं जानना चाहिए। भारतीय एयरटेल यार, कैसे रह गया यार मेरे से, हद हो गई। करेक्ट आंसर। तो सुबह और शाम क्या करता हूँ मैं इसमें भारतीय एयरटेल के साथ? फोन यूज करते हो? मैं तो जियो हूँ। जो लोगों के पास वो है वो सुबह यूज करते हैं, रात को सोने से पहले भी यूज अच्छा, करते तो सुबह उठ के क्या करता है, रात को क्या यूज करता है तू भारतीय एयरटेल? ये राउंड के बाद गेम पूरा ही बदल चुका है, पूरा ही बदल चेंज हो गया चुका क्या? है। पलटवार पूरा ठीक है। आपने 8 सवाल दिए, 80 से सडनली 85 स्कोर हो चुका है। अच्छा ठीक है अंकुर सर, आपके हैं 60 पॉइंट्स। सर अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा देख रहे हो 2 साल बाद 2 साल ये चीज़ बाद है। एकदम पूरा। ये राउंड खत्म हो चुका है। अगला राउंड है पजल क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस है। इसमें घंटी का सिस्टम नहीं है, एक एक करके मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछूंगा। सही जवाब के 10 पॉइंट्स। अगर आप गिव अप करोगे कोई भी तो सामने वाले को पास ऑन हो जाएगा। इसमें एसेज भी होंगे और विजुअल एड भी होगा। अच्छा ठीक है। पहला एक ऐसे क्वेश्चन कौस्तुभ आपके लिए। अरे भाई, ओ भाई ये तो MBA याद आ गया सर, ये तो मैं इसी से तो भगाऊं मैं। In 1981, X borrowed 10,000 from his wife
to co-found Y Limited with 6 former colleagues. With just this initial capital, this group of co-founders began what would become a pioneering force for India, as this service became one of the biggest category of exports for India. Until 1983, Y did not even have a computer because X could not तो afford to नारायण import मूर्ति और वो सुधा मूर्ति है क्या? a company that he liked. You have to guess X and Y. X शख्स का नाम है, Y कंपनी का नाम है. पहली बात तो वाइफ से बोरो होता ही नहीं है कुछ, ये तो मैं मानता हूँ इस बात. दोनों का एक ही पैसा है. वही सर, आप हंसे लेके ऐसे क्या लेन देन वाली बात हो गई? हंसे लेकर इस बात पे. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही था ये. है ना कि टू को फाउंड वाई लिमिटेड विद 6 फॉर्मर कोलीग्स. भाई ये नारायण मूर्ति ही है भाई, गारंटी 1983. सुधा मूर्ति की किताब पढ़ी हुई है ना मैंने. नहीं, लेकिन यही लास्ट में ये सब क्या है, ये जो ट्रिक क्वेश्चन है, बिकॉज एक्स कुड नॉट अफोर्ड टू इम्पोर्ट. और डिस्ट्रैक्ट मत हो, आंसर दे. सही है, सही है. Guess X and Y company. नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति. Y company. Y का नाम. वाई Company? कंपनी. Yes. अच्छा, ओ TCS लिमिटेड. अरे नहीं सॉरी. Is that your final answer? नारायण हो गया सर. आपने ऐसे धक्कारा ना मेरे बड़े भाई के like ये बेवकूफ. मतलब इतना यहाँ पहुँच के ऐसे. इन्फोसिस. है ना? ओके Final? फाइनल. Correct answer. Correct answer. बहुत अच्छे से, like अच्छे से. Hint मेरा था कि recently जरूरत ही नहीं पड़ी ब्रो. जरूरत नहीं पड़ी. हिंट ये था कि रिसेंटली 70 घंटे 70 घंटे. 70 घंटे. Yes. ये हिंट होता. आपको कैसा लगता सर ये पॉइंट मतलब जो बोलते हैं? मैं इस पे वीडियो बनाया, उस पे देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अरे But honest thoughts क्या है सर आप? यार ऑनेस्ट थॉट्स मतलब फाउंडर के हिसाब से तो ऑफ कोर्स इट इज एब्सोल्युटली द राइट थिंग, क्योंकि उन्होंने वो खुद किया है, सो ही नोज हाउ इट वर्क्स. लेकिन एम्प्लॉय को अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु वुड वांट टू, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करेंगे. बट इसमें एक हैक ये है, अगर 70 घंटे 100 घंटे करने, एक हैक ये कि अगर जो काम पसंद हो वो करो. अगर वही करोगे ना तो काम नहीं लगता है. जैसे ये अपेरेंटली काम है, लाइक मेरे लिए भी एक काम है, बट मुझे काम नहीं लग रहा है. मैं बस 2 लोगों के साथ बैठा हूँ, हम लोग बातें कर रहे हैं. लेकिन उस काम में पैसे होने चाहिए जो पसंद आए. मेरी ये भी सर मुझे बाद में Thanks to Yenmo. Thanks to Yenmo. Thanks to Yenmo. और मेकिंग इट नॉट फील लाइक वर्क. अब तो इसकी म्यूचुअल फंड से ये भी अमीर लग रहा है. अगला, ये भी एक ऐसे क्वेश्चन है. Formulated in 1907 by Hakim in the bustling lanes of Old Delhi, X was originally created as a medical concoction to protect people from heat stroke and diarrhea. The remedy became an instant hit, with locals lining up outside the Hakim's home, utensils in hand, to get their share. After the Hakim's passing, his 2 sons took over the business. Despite surviving the partition, the family was divided. One son stayed in India while the other moved to Pakistan to expand the business. Today, X is a household name in both the countries, with the 2 companies operating independently but offering a remarkably similar product. Can you name this iconic product? रूह अफ़ज़ा. Is that your final answer? Yes. Well, have you read about this? कि ये guess किया है, क्या है? बिटवीन च्यवनप्राश एंड रूह अफ़ज़ा, लेकिन च्यवनप्राश पाकिस्तान में आई डोंट पाकिस्तान में थिंक नहीं है. नहीं होता, तो इसलिए रूह अफ़ज़ा. रूह अफ़ज़ा is correct. Is correct. ये प्रोडक्ट का लिटरल मीनिंग पता है क्या है? रूह को प्योर करने वाला. सोल रिफ्रेशर. सोल रिफ्रेशर. और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में बोतल आती है, पाकिस्तान से सारे बॉटल्स आते हैं, और जो कंकॉक्शन है वो अभी इंडिया से बनता है. तो अभी भी वो कनेक्शन है. अरे वाह. अगला जो क्वेश्चन है कौस्तुभ, ये एक विजुअल क्वेश्चन है, ठीक है? ये ब्रांड बताना है और ये फंडा भी बताना है कि ये क्या है. स्कॉच ब्रदर्स क्या है भाई? गेस दिस ब्रांड. ये स्कॉच ब्राइट ही होगा यार, मुझे लग रहा है. 100 नींबुओं की शक्ति. 100 नींबू की शक्ति किसमें था ये? इसके आगे है क्या यार? विम बार है क्या है? अच्छा. घड़ी डिटर्जेंट. RSPL ब्रदर्स हो गए. नहीं, ब्रांड कि जो चीज खरीदी है, जो यूज करते उसका ही नाम, कंपनी का नाम नहीं चाहिए, ब्रांड का ही नाम चाहिए. विम बार होगा. इज दैट योर फाइनल आंसर? विम बार. हाँ.
100 नींबुओं की शक्ति विम में विम में ही था। ठीक है, विम मैं क्यों में इतना परेशान ही हुआ, तूने था। इतना वो कर दिया, अमिताभ बच्चन की तरह कर दिया। हाँ एकदम थोड़ा सा जो देख लो, सोच लो अपना। सोच लो, पढ़ा है आपने इस बारे में, वही गांठ पड़ गई। हाँ सॉरी नहीं ये ब्रदर्स कहाँ से है फिर? ये जो है लीवर का साइन है, वो तो समझ गया। ठीक है। और ये जो विम बार है, सबको लगता है विम बार एक देसी कंपनी है, बट ब्रिटिश कंपनी है लीवर ब्रदर्स, उन्होंने विम बार बनाया था। अच्छा, अरे बर्तन के तेरे घर से लिए, तूने कहाँ से लिए? क्या चीज? ये बर्तनों की कहाँ से लिए? ये एक घर में एक्चुअली पार्टी टाइप रखा था, उसके बाद बहुत इतने सारे बर्तन लोग आए आए थे, तो इतने बर्तन आए थे। अच्छा 5 साल में एक ही बार इतने लोग घर आते हैं, वरना वही 2 प्लेट होती है, 2 स्पून होती है, अच्छा, 2 स्पून और एक फोक। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे देखो बच गया। ये सवाल इससे पहले भी पूछा गया है, आंसर बता था इससे। कह रहे वीडियो कॉल में 2 चम्मच क्या, एक चम्मच और एक फोक। सर वो बड़ा खराब होता है, लेकिन वीडियो कॉल आ जाए ना और गर्लफ्रेंड को और यू हैव टू बाय, वो ऐसे बाथरूम में फंसे रहो, खांस भी नहीं सकते, मुंह बंद करो। आपके लोग हाँ पर ये सब नहीं, उस समय वीडियो कॉल नहीं थी। हाँ उस समय वीडियो कॉल, उस समय कैसे फोन तो आ गए, फोन आते थे ना, तो मिस्ड कॉल्स आती थी, ब्लैंक कॉल बोलते थे उसको, ब्लैंक कॉल देते थे। ब्लैंक कॉल एक कॉन्सेप्ट होता था। तो ब्लैंक कॉल होता था कि आप कॉल करके काट दोगे तो 2 घंटी बजेंगी। हाँ। तो कोड होता था कि 2 घंटी बजी तो ये होगा, 3 घंटी बजी तो ये होगा, 1 ही घंटी बजी तो ये होगा। लेकिन अगर उसमें बीच में पापा मम्मी ने उठा लिया तो तुम सांस नहीं ले सकते। और ये सब, फिर एक ट्रेजेडी आ गई लाइफ में, कॉल आइडेंटिफायर आने शुरू हो गए। जहाँ अब तो बहुत ऑब्वियस होता है ना कि कौन कॉल कर रहा है, पर एक टाइम था जब आपको नहीं पता था कि कौन कॉल कर रहा है। स्क्रीन ही नहीं होती थी, लेकिन फिर एक एडिशन उसमें कनेक्शन आ गया, जिसमें एक बहुत छोटी सी एक स्क्रीन होती थी पेजर जैसे, और उसमें नंबर दिखाई देता था। फिर एक टाटा येलो पेजेस आते थे, तो उसमें फिर आप नंबर ढूंढ सकते थे कि ये नंबर किसका है। लेकिन सर ऐसे गर्लफ्रेंड गुस्सा है तो क्या वो 3 रिंग मारती थी, कैसे करती थी? साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता था इसमें? साइलेंट ट्रीटमेंट, फोन ही नहीं बजता था। साइलेंट ट्रीटमेंट तो वही हुआ ना। अगला पजल, ये भी एक विजुअल एड है सर, ये आपके लिए। आपको इस ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम देयर फिलॉसफी। उनका पहला फेज था, ठीक है, फेयर एंड लवली। ओह इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। फेज 1 था कि वाइट इज इक्वल टू ब्यूटी, और अगर आप ब्यूटीफुल हो तो आपको एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा। हाँ। फिर इंडिया थोड़ी प्रोग्रेसिव हो गई है ना, तो हुआ कि अगर आप फेयर हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छी जॉब में जाओगे। जैसे उनका एक ऐड था एरोस्टेस वाला, Yes. yes. लास्ट फेज ये है कि अभी करंटली दे वर आफ्टर अ पॉइंट दे वर नॉट अलाउड फेयर एंड टू लवली। क्लेम कि आप फेयर होते हो का उससे, तो उनका आज का नाम है ग्लो एंड लवली। ओ भाई भाई भाई, ये कब हुआ चेंज? जब तुमने यूज करना बंद कर दिया। सर मेरी तो नौकरी लगी भी नहीं, अगर मैंने फेयर एंड लवली से कह रहे ये मस्कारा लगा के क्यों आए हैं? वाओ, ये राउंड में जनरली लोग, पता है, एक कोई आधा पॉइंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यही राउंड था जब हम दोनों की औकात टेस्ट हुई और हम दोनों खरे उतरे। खड़े उतरे एकदम पूरा 100% हम पर हम शेयर करेंगे। 100% सक्सेस रेट। बढ़िया बढ़िया। और जनरली होता है कि ये राउंड इतना टफ हो जाता है ना कि अगले राउंड में चीजें लाइट करनी पड़ती है। तो अगला राउंड में हम क्या करते हैं, एक एक करके प्रोडक्ट निकालते हैं और प्राइस पूछते हैं। तो आज हम वो करने वाले वापस। डन डन डन। राउंड का नाम है प्राइस इज राइट। तोल मोल के बोल। तोल मोल के आपने देखा नहीं होगा। नहीं तुम्हारे टाइम पे, हमारे टाइम पे ये बिल्कुल यही होता था कि प्रोडक्ट का प्राइस गेस करना है, और शो का नाम था तोल मोल के बोल। ये टीवी शो हुआ करता टीवी था? शो था ये, जो तुमने किया है उसका एक ओजी भी है। ओजी भी है। अरे हमारा तो काम ही है सर, कहीं ना कहीं से कुछ उठा लो और अपना बोल दो। मेरा काम ही है। इस राउंड के लिए हम 2 पेपर आपके सामने रखेंगे, ठीक है? आप दोनों को साथ में लिखना है और अमाउंट बताना है। तो बढ़िया फर्रे हो जाएंगे, हम सही में लिखते रहते हैं। ठीक है, जिसका भी अमाउंट एमआरपी से सबसे क्लोजेस्ट है उसे मिलेंगे 10 पॉइंट्स। अच्छा Yes. ओके। पहला प्रोडक्ट, ठीक है, ये है केलॉग्स का फ्रूट लूप्स। खोल ले साथ। स्कैन गूगल इमेज, गूगल लेंस। क्या है क्या? केलॉग्स फ्रूट लूप्स 285 ग्राम का है ये प्रोडक्ट। बताइए। 349 है मेरा। 349। सर का 149। नहीं नहीं सर, बहुत महंगा है ये। बच्चों को बनाते हैं ना ये महंगा है।
इसका प्राइस 349, 149। इसका भाव है 215 रुपीज, 215। यू आर क्लोजर। बट तुम्हारी दिशा ज्यादा अच्छी थी, मैं तो पता नहीं किसी दूसरी दुनिया आपको में ये ही लगा था। ये तो बहुत महंगा है, कभी ना दूं मैं। नो 10 पॉइंट आपके लिए। अगला प्रोडक्ट, अंकुर सर माफी चाहूंगा, ये प्रोडक्ट ठीक है, ये है ट्यूरेक्स कॉन्डम। अंकुर सर तो है स्टड यार, ये आदमी है, ठीक सर है। को- कॉस्टूम ये यूज करना चाहता है। रेगुलर मेरे पे रखा हुआ है, वर्सेस मैंने- कस्टमर वाली बात हो गई है। इफ यू डू इनफ ऑफ छल कपट छल कपट use करोगे करने तो। को मिलेगा। यही हैम्पर सब, ये हैम्पर की दिखा रहा है, यही हैम्पर की चीजें दिखा रहा है ये। ओके, मेरा दाम आ गया बताइए। 99। अरे मेरा भी 100 ही है, 100 और 99, ये वाला मैं ठीक है। इसका प्राइस ठीक है, काट के 99 काटा है इन लोगों ने और 90 किया है। एग्जैक्टली Exactly right थे। एक्यूरेट, ठीक है। ये कहता है एक्सपीरियंस। देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है ये भाई सीरीज मरवाओगे क्या? आई नो। रुचि, तुम अगर ये वीडियो देख रही हो, मेरा इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने लास्ट कब खरीदा था मुझे कोई आइडिया नहीं। अगला प्रोडक्ट, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है। लिस्टरीन कूलमिंट माउथ वॉश, 250 ml का माउथ वॉश, है ना भाई? ओके, बेस्ट ही है भाई। सर आप वैसे छुपा के कर रहे हो। 129 रुपए। 129। प्रीमियम बोला उसने वैसे। आपका क्या है? 249 लिखा है। 249। इसका प्राइस मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा था, बट इसका प्राइस है 185। 185, ठीक है। यू आर क्लोजर, यू आर क्लोजर। यस, 249 लिखा है। यू गेट 10 पॉइंट्स अरे वाह। फॉर दिस राउंड। अगला प्रोडक्ट, ठीक है, ये है एप्पल का जो लैपटॉप, उसका चार्जर, उसका चार्जर है ये। ये तो अपने मुझे लग रहा है ट्रैवल ब्लैग ही खोल के दिखा रहा है बस ये। सारे ट्रैवल के सर ये चार्जर वार्जर खोल दिया। ये है कॉन्डम पहले दिखा दिया। अडेप्टर और ये है केबल। इसलिए कॉन्डम खुला भी नहीं था, वो अलग बात है। ये क्या साथ में ही है? ये साथ में नहीं बिकते हैं, बट आपको टोटल प्राइस बताना है। एप्पल का प्रोडक्ट है, चार्जर भी एप्पल के, वायर भी yes, चार्जर yes. है, वायर भी Wire एप्पल भी, के। yes. ये कब से देने लग गया एप्पल? ये आजकल के लैपटॉप्स में ये देते हैं, अलग अलग रंगों में अच्छा रंगों ऑप्शन में। मिलता अच्छा है। यही कर पा रहे वो इनोवेट। बताइए कितना है, कितना लिखा है? 3000 लिखा है भाई मैंने। 3000 रुपए। 5999। 5999, ठीक है। इसका प्राइस है 7500 बाप रे। इसका, और इन दोनों का मिला के 12400 रुपए का। ये क्या है ये होता है इनोवेशन। इसको बोलते हैं इनोवेशन, रंग नहीं है। हाँ। सच में 12400 रुपए का। और आखिरी प्रोडक्ट, ये एक कंसीलर है। ब्रांड बता दो। ब्रांड का नाम है एनेस्थीसिया बेवर्ली हिल्स। नहीं, ये नहीं पता मुझे। ये क्या है? सर ने सीधा पूछा ब्रांड। नहीं मतलब ऐसे थोड़ी ना, लैक्मे और मेबेलिन में तो फर्क होगा ना, ऐसा जो भी है। पहले ये बता कंसीलर क्या होता है। ये पता नहीं। और ये तू ये बता तेरे बैग में कैसे है? भाई तू सारी पोल खोल रहा है आज है? इस वीडियो के बाद मम्मी का फोन आने वाला है सीधा। बेटा, एनेस्थीसिया बेवर्ली हिल्स, इट्स यूएस बेस्ड। बाहर जरूरी नहीं है बेवर्ली हिल्स लिखा है तो बेवर्ली ये हिल्स। हाँ, वो पीटर इंग्लैंड वाली बात हो जाएगी। वन कलकत्ता में रहा है लेकिन है नाम पीटर इंग्लैंड। बट दिस इज मेड इन इटली। ओह, फिर मैं नाम बदल रहा हूँ। पूरा ये लो, बदल तो चुका है। 1999। 1999। आपका कितना वैसे है? मैंने 2000 ही लिखा हुआ है। फर्स्ट वाली बता दूं फिर मैं तो सर Yes, कॉपी वाला। first year, first 3999 मतलब 39 4000 4000 रुपए का है, ज्यादा कर दिया मैंने। ठीक है। वन ऑफ यू इज वेरी वेरी क्लोज। इसका कॉस्ट है 3500 रुपए। सर मैं कह रहा था। रुपए। बाप रे। वाओ, सर मैं कह रहा हूँ ना, ये सब बहुत अजीब अजीब आते हैं, ये बड़े महंगे आते हैं ये। इससे होता क्या है सर, कंसीलर से? कोई आइडिया नहीं। बता। हाँ खुश रहती है गर्लफ्रेंड मतलब। कंसीलर वो होते हैं फेस मार्क्स वाला। हाँ, डार्क सर्कल्स डार्क वगैरह सर्कल्स के शायद लिए छुपाते हैं। छिपाने के लिए। हाँ तो सारी जो इम्परफेक्शंस है
There are no आपके दिमाग में, imperfections. आपके दिमाग में। No perfection. नहीं तभी इसने कभी यूज नहीं किया ना, Because she's perfect for सर आप बचा रहे हो सर, I love गुरु। नहीं वो करती है सर यूज तो, लेकिन गुस्सा शांत करने का होता है सर कोई ऐसा? क्या होता है? गुस्सा शांत करने वाला कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है? कुछ तो होगा। ब्लैंक कॉल। कभी कोशिश करना इस जनरेशन को, लाइक कॉल करके बात मत करना। नहीं तो होता है सर ये तो। अच्छा होता है? हाँ और तुम भी करते हो क्या? या बिल्कुल। और क्या, और मतलब कि फोन मतलब जो भी एयरपॉड या लगा के रखे रहते हो बस? वो ऐसे कि मुझे कॉल मत करियो कभी ढंग, और फिर 1 घंटे बाद कॉल क्यों नहीं आया? Yes. वेरी 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 बेसिक। होता ही है ये, वरना टेक्स्ट में सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट आ जाता है, और डॉट आ गया तो आपकी मतलब आप गए, मतलब दैट्स ओवर फॉर यू, है ना? एकदम 3 साल पुरानी बातें आ जाती है एकदम से। सारे गलतियों का एक येलो पेजेस आज भी है। सबका बना हुआ है। अब काफी इंटरेस्टिंग है तो। डेटिंग गेम हैज चेंज्ड। हाँ है ना, इतना ये सब चीजें नहीं होती थी हमारे यहाँ। बट आपके कितने साल हो गए? डेटिंग हम 2000 में किया था, तो 25 साल हो गए इस साल। तो अभी तो उसमें भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया ना? हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट देख पूरा लिया देख आपने। लिया है कि लाइक जैसे उस टाइम क्या होती है वो, शी वाज इन द सेम कॉलेज। नहीं, अलग कॉलेज था बट कैंपस सेम था। डीयू था ना, तो नॉर्थ कैंपस में था, तो मैं हिंदू में था, वो मिरांडा में थी। अच्छा वो मेरा तो सर ये तो सपने होते हैं सब, ये सपने होते हैं, ऐसे मतलब सच में। मतलब मिरांडा में मेरा नोटिस बोर्ड पे एक नाम है कि ये हिंदू का इकलौता इंसान जिसने किसी मिरांडियन से शादी करी है। टिप्स दो सर, टिप्स दो आप। मतलब मैं कोई टिप्स नहीं। वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स, और फिर 1 साल दोस्ती के बाद आई प्रपोज्ड एंड थैंकफुली शी वाज लाइक चलो चांस ले सकते हैं। अच्छा 1 साल लगा सर? हाँ हाँ, प्रोबेशन तो रहता है सर। प्रोबेशन तो हमेशा रहता है। वो 1 साल तो प्रोबेशन नहीं था, वो तो इंटरव्यू प्रेप था। इंटरव्यू प्रोबेशन तो SIP थी। हाँ, सर की SIP SIP चलती रहती फिर थी उसके रोज बाद की। मैंने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया एंड वी कम टू येल्मो। इट्स लाइक पूरा चौथा राउंड खत्म हो गया दोस्तों। अच्छा हो गया? चौथा राउंड खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आखिरी राउंड है। इस राउंड के एंड में जो जिसके भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो आज के एपिसोड का विनर होगा, ठीक है। अभी मैं पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूँ, पॉइंट्स अब सीधा एंड में डिस्क्लोज करेंगे। अब तो जीत। अब तो दोनों की जीत हो चुकी है। हाँ फन आया। ये जो राउंड है दिस और दैट इज, ओके दिस और दैट, ठीक है। मैं एक सवाल पूछूंगा, इसमें 2 ऑप्शंस होंगे। अगर जवाब देना है घंटी बजानी है। सही जवाब के 10 पॉइंट्स, गलत जवाब के -5। ओह ठीक है। इस राउंड में है 5 क्वेश्चंस और उसके बाद फाइनल टैली मिल तो इसमें जाएगा। घंटी मिलेगी? घंटी का उपयोग है इसमें? क्या चीज? इसमें घंटी का उपयोग करना है? यस, घंटी बजानी है और फिर आंसर देना है। घंटी इज बैक। पहला सवाल, इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है। द लार्जेस्ट डील इन शार्क टैंक हिस्ट्री टुक प्लेस ऑन शार्क टैंक पाकिस्तान। बी, द लार्जेस्ट डील इन शार्क टैंक हिस्ट्री टुक प्लेस ऑन शार्क टैंक इंडिया। ए है भाई ट्रू। तभी सवाल पूछा गया है। पाकिस्तान, हाँ वही ए पाकिस्तान। हाँ इज दैट योर फाइनल हाँ आंसर? हाँ दैट इज करेक्ट। नवंबर 2024 में अच्छा। शार्क टैंक पाकिस्तान शुरू हुआ, हाँ। ठीक है। और पहले 2 हफ्तों में ही एक सराफ बोल के ट्रेडिंग कंपनी है जिसका एक्सपोर्ट का काम है, उन्होंने 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस रेस किया। 150 करोड़, 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, 45 इंडियन रुपीस अच्छा। और 5 मिलियन US डॉलर्स। दैट इज द बिगेस्ट डील इन द हिस्ट्री ऑफ शार्क टैंक। लेकिन वही है, वो मिले अभी पैसे? अगला सवाल, Which country has a higher population of its population owning cars? US China या US? US Is that your final answer? 91% of Americans own a car. ओ भाई 91%, करीब 300-350 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसका 90% से भी ज्यादा लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ियाँ हैं। ठीक है। चाइना में ये नंबर 23.1%। इंडिया में गेस करना चाहोगे कितना है? 4%। 7%। अच्छा, अभी भी 7% के पास ही गाड़ियां हैं? Yes. तो पार्किंग क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि पार्किंग 1% के लिए बनी थी। उनको था कि मेट्रो बस यूज करेंगे हम। हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 7% तक लोग चले जाएंगे। 7% भी ले पाएंगे। मारुति वगैरह की फटकी सबकी की भाई तुम क्यों लेते हो भाई? हमने पार्किंग तभी तो मीटिंग चल रही है। इसको रखेगा कहाँ? अगला क्वेश्चन, ठीक है। Which fast food chain has सब साथ more में outlets worldwide? तो सब साथ में ही किया सर। मेरे को लग रहा है दोनों ने साथ में किया है। हम एक रिप्ले करेंगे, किसने किया था पहले। थर्ड एम्पायर। Which fast food chain
Which fast food chain has more outlets worldwide? Subway या McDonald's? मैकडॉनल्ड्स. McDonald's. Is that your final answer? McDonald's के 40,000 से भी ज़्यादा outlets as of last year. Subway के 38,000 plus. ओ भाई मैं बच गया भाई. बढ़िया, ये सही था. और एक चीज बता दूं मैं, हाँ. ठीक है, अभी स्कोर मत बताओ भाई. काफी क्लोज है. काफी क्लोज है. सारी चीजें बदल भी सकती है, कुछ भी बदल सकता है अगले 2 क्वेश्चंस में. अच्छा लास्ट 2 बचे हैं क्या? लास्ट 2 क्वेश्चंस है. अगला सवाल, विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हैज मोर कंपनीज लिस्टेड? सर आपका. अंकुर मेरा सर, था. इज इट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? I think it's the NSE. NSE. Is that your final answer? Yes. NSE के 2000 से ज्यादा स्टॉक्स है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, उसके 4.5 से 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड है. एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द रॉन्ग आंसर, -5. तो ये पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब शुरू हुआ? डू यू गाइस हैव एन आइडिया कि क्यों शुरू हुआ? 2 एक्सचेंज क्यों है इंडिया में? 1970s में? 1993 में. Okay. हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, जिसमें उन्होंने इतने स्टॉक्स के साथ मैनिपुलेशन किया था, ठीक है, तो ये कांड के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमें खुद का एक एक्सचेंज चाहिए ताकि ये सारे मैनिपुलेशन ना हो. और उसके वजह से आज के दिन इंडिया का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना प्रोटेक्टेड है. अच्छा, मैं तो ये भी सुना था कि ये फाइनेंशियल रिसेशन आया, हम इसलिए बच पाए क्योंकि हम उतने डेवलप्ड नहीं थे उसमें. सेविंग्स भी बहुत था भाई. है ना, उसके बाद हम बच पाए, है ना. बट अब अगर वो क्राइसिस आया ना, आज अब के तो दिन बैंड बच जाएगी. बैंड बच जाएगी, क्योंकि सब बहुत आसानी से लोन ले रहे हैं, आसानी से लोन मिल रहा है, लोग कम सेविंग्स कर रहे हैं. अगर नौकरी जाएगी मत कम डरा लोगों के यार, पास, मेरे कम पास लोगों नहीं के है पास. इमरजेंसी फंड, मैंने पहले ही बताया था. पर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है. येनमो. भाई इतना भी प्रमोट मत करो, इतने पैसे भी नहीं दिए. अब देंगे ना. ये आखिरी सवाल है, ठीक है. विच ऑफ दीज 2 कंपनीज हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द सेंसेक्स इंडेक्स? सेंसेक्स है भारत के 30 कंपनियों का बास्केट, ठीक है. 1986 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था. 1986 में. यस. तब से करीब 8 कंपनियां हमेशा रही है. बताओ इन दोनों में से कौन सी है? बताइए मारुति. सर. मारुति सुजुकी. इज दैट योर फाइनल आंसर? महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द सेंसेक्स इंडेक्स. ये कैसे? आज के दिन तो मारुति trick सुजुकी हो है, बट 1986 में नहीं था. वाओ, आपने जल्दी कर क्रेजी. दिए. आई नो. बहुत सही सवाल है ये तो. नेस्ले, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, L&T, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और ITC, ये बहुत 8 crazy. कंपनियां हमेशा से सेंसेक्स का पार्ट रही और है. सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स है सॉरी ऐसे मत देखो प्लीज. मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो. सॉरी. सही है, सर देखा इस गवार के साथ बिठा दिया मुझे. नहीं, ऐसे लगा तो. आज तक के हिस्ट्री में हाँ. आज के विनर का स्कोर हाईएस्ट रहा है वॉट द बक में. हाईएस्ट वाह. एवर इन द हिस्ट्री ऑफ Not just performance. Best performance. Best performance. ठीक है. बट अंकुर सर का स्कोर है 110. अमेजिंग स्कोर. ट्रिपल डिजिट में कुछ भी है वॉट द बक में, बहुत ही अच्छा स्कोर है. और कौस्तुभ आपका स्कोर है 145. ओ भाई Cheers करो. Cheers. Congratulations. कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया लग रहा है. क्या कहते थे तुम लोग? हम कहते हैं अमेरिका वालों को. जीत चुके हो आप. अंडरडॉग जीत गया भाई ऐसा. लेकिन सर घंटी बजेगी. ये गेम जीतने के लिए अरे वाह. आपको हमारे तरफ से एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा. अरे थैंक यू सो मच Thank आने you, के man. लिए. दिस वाज द मतलब मोस्ट फन क्विज आई थिंक. मतलब सर मैं क्विज में हाँ डर हाँ. जाता हूँ हमेशा. नहीं मेरे को तो बहुत मजा आया. हाँ मैं बहुत अंदर है ना. बहुत मजा आया. बहुत फन किया. चॉकलेट्स हैं क्या इसमें? काफी सारी ये तो चीजें हैं. मैं बता- ओए, कॉफी विद करण है भाई. ये तो अलग लेवल. हाँ यार कॉफी विद करेंट लग रहा है मुझे. ये है 145 मिलने की खुशी में. अरे बिल्कुल. ये है मैं पास मैं कर दिखाया माँ. द गुड गिफ्टिंग की तरफ से अरे थैंक यू एक सो मच. गिफ्ट हैम्पर. ठीक है. बढ़िया लग रहा है. और ये कहाँ पकड़ो भाई? इसके ऊपर रख दो. इसके इसके ऊपर. नहीं, इसके ऊपर नहीं. ये इसके नीचे. ऊपर. हाँ, ये ले. हाँ. ठीक है. जब भी शादी वगैरह होगी, ओके, अगर तो हैम्पर तेरा नाम देने याद गेस्ट को, रखो. अच्छा. मेरा नाम तब ये हैम्पर खोलना है. आज नहीं खोलना है क्योंकि इसमें सिर्फ शादी का ही माल है. अच्छा वो वाला ड्यूरेक्स इसी में डाला है क्या? वो सब इसी में है.
जब भी अपने दोस्तों को गिफ्ट देगा ना, गुड रोड गिफ्टिंग से ही डन 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 हैम्पर बनवा। बिल्कुल भाई। ठीक है, हाँ। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, इतना कुछ अच्छा लगा, प्लीज अच्छा लगा था। प्लीज इतना हिट कुछ द अच्छा लाइक लगा। बटन। थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए, थैंक यू सो मच। बड़े दूर से आए हो, ट्रैफिक में भी फंसे हो। बिल्कुल, बहुत मजा आया। अगर आप नए हो इस चैनल में, सब्सक्राइब करो, ठीक है। हर हफ्ते हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को क्विज करते रहेंगे। गुड बाय एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।